ओम नमः आदि शक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज हम माँ काली के उस अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें माता जीव कल्याण के लिए तथा जगत कल्याण के लिए रक्तबीज मर्दिनी के रूप में प्रसिद्ध है। जो माता रक्तबीज को विनाश किए थे, जिनका एक एक बूंद जब रक्त धरातल पर आ रहे थे तो फिर रक्तबीज का पुनः सृष्टि हो जा रहा था, पुनः वैसा ही लाखों लाखों रक्तबीज हो जा रहे थे। उतने बड़े महादैत्यों का विनाश करने के लिए माँ आदिशक्ति महामाया कालिका का जिस रूपों में उनको वध किए, उनकी स्वरूपों के बारे में चर्चा करेंगे तथा ये भी चर्चा करेंगे कि माता कैसे सुप्रसन्न होती है। तो माता आदिशक्ति काली जो सबको रक्षा करने वाली है तथा जो सभी के कल्याण के लिए माँ सब का दुख को हर लेती है, इसलिए उनका रंग भी काला है और पूरे जगत को ज्योतिर्मय रूप देती है, इसलिए उनको ज्योति रूपा भी कहा गया है। और कोई महात्मा सिद्ध पुरुष उनको जो है ज्योतिर्मयी रूपा प्रकाशमयी आदिशक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो आज ये चर्चा का विषय है रक्तबीज मर्दिनी कालिका का स्वरूप। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की माँ आदिशक्ति ने वैसा रूप का लिए थे। बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और मुख से जीव को बाहर निकालते हैं। जो गहरे लाल रंग की है वे नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में खप्पर तथा चौथे हाथों से वो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। तंत्र शास्त्र में आद्या भगवती के 10 मुख्य भेद कहे गए हैं। कालिका च महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धा विद्या च मातंगी कमलांतिका एते 10 महाविद्या सर्व तंतु गोपिता। यानी काली, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी और कमलांतिका, ये 10 महाविद्या भी है और यही तंत्र में गोपनीय तत्व भी है। इन 10 विद्याओं में काली मुख्य मानी जाती है। कालिका के भी असंख्य तथा अनंत भेद है। इनमें से भी 8 मुख्य भेद निम्न प्रकार के हैं। उसमें है दक्षिणा काली, स्पर्शमणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्धि काली, चिंतामणि काली, कामकला काली, हंस काली तथा गुज्ज काली। इन 8 भेदों में प्रमुख दक्षिण काली है। इसी को दक्षिण कालिका या दक्षिणी काली भी कहा जाता है। भगवती को दक्षिण काली क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी लोगों में है चर्चा है कि कैसे इनको दक्षिणा काली कहा गया है। इस बारे में निर्माण तंत्र कहता है कि दक्षिणेशं दिशि स्थाने संस्थतत्व खे सुत काली नामना पलायेत भीति युक्तं समन्तत अतः स दक्षिणा काली त्रिलोकेषु गीयति। यानी दक्षिण दिशा में रहने वाला सूर्यपुत्र यम काली का नाम सुनते ही डर कर भाग जाते हैं। यानी दक्षिण कालिका का जो भी पूजा करते हैं उनको जम का भय, किसी प्रकार से जम का भय करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली का नाम सुनते ही वह स्वतः अपने सभी जमदूतों को लेकर वहाँ से पलायन कर देते हैं। इसलिए मृत्यु का भय, मृत्यु में जो असहनीय कष्ट, यातना, वेदनाएं आएंगे वो तो आना ही नहीं। आज धराधाम में जितने भी जीव आए हुए हैं, सबसे बड़ा कष्ट है। एक कष्ट है जब वह माता के कठोर
माता के गर्भ में रहते हैं तो उस गर्भ में कठोर यंत्रणाएं से वो जीव त्राहिमाम करके धरातल में आते हैं, ठाकुर उस समय प्रभु का नाम लेते हैं। और प्रत्येक जीव जब मरते हैं उस मृत्यु का भयावह रूप से बचने के लिए लोग हर विभागों में जाकर प्रभु से, माताओं से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माता, वो कष्ट जैसे ना आए। अब मृत्यु तो सबको आती है, इसमें से ये चर्चा होती है कि भाई कैसे कष्ट नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक बिल्ली खाने के उद्देश्य से एक चूहा को पकड़े हुए हैं, तो चूहा बिल्ली के दांत में किस अवस्था में वो जाते हैं, और एक बिल्ली एक चूहा को मित्रता की भावना से एक जगह से मान लीजिए वहाँ से दूसरा जगह ले जा रहे हैं। उस अवस्था में बिल्ली के दांतों में जो चूहा है वो प्रेमानंद से आराम से, कुछ उसको दिक्कत नहीं होता। उसी प्रकार से मृत्यु रूपी भयावह कष्टों से बचने के लिए अगर आप माता आदिशक्ति कालिका का धारण, ध्यान और पूजन, माता का मनन कीजिएगा तो किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होगा। कोई भी देव का, आदि पुरुष का, श्री विष्णु नारायण का या भोलेनाथ शिव जी का पूजा करेंगे, या जो भी आपका अभिष्ट देव है उनका पूजा मनन कीजिए, तो जन्म और मृत्यु ये दोनों का भय से भी मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है। जो देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य रूप ही एक ऐसा रूप है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी देव में भी मोक्ष प्राप्ति करने की पावर नहीं है, उनको भी मरना पड़ता है, लेकिन मनुष्य यदि चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, या नहीं तो मृत्यु के समय उनको कोई दुख नहीं होता, आराम से वो प्रभु नाम लेते रहते परलोक सिधार देते हैं और जीवन में प्रेमानंद से जीवन व्यतीत करते हैं। जब तक धरती में रहें प्रेमानंद रहेंगे और मौत का डर भी नहीं रहेगा। तो माता काली दक्षिण रूप में इसलिए है, अर्थात वह काली के भक्तों को नरक भी नहीं ले जा सकते हैं। यमराज के पास पावर नहीं है कि वो काली के भक्त को नरक ले जाए, इसलिए कालिकों को, तीनों लोकों को दक्षिण काली कहा गया है। तीनों लोकों में सिर्फ धरातल में ही नहीं, स्वर्ग में भी, पाताल लोक में भी दक्षिण कालिका को इसीलिए लोग श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनसे जब तक रहेंगे धरातल पर, जब तक रहेंगे इस धाम में, तब तक आनंद से रहेंगे और मृत्यु के समय भी प्रेमानंद से, कोई कष्ट नहीं होगा, माता का लोक में चले जाते हैं। बस आगे का वीडियो में मैं माता के बारे में चर्चा करूंगा, तब तक के लिए वीडियो यहीं रखते हैं। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो देखते हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा नहीं। ओम आदिशक्ति माता।